Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video students we are going to do a quiz of GK. जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आपकी. कई बच्चे 5th क्लास के बाद आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम देते हैं, कई बार आर्मी स्कूल्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके होते हैं. इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी कोई देंगे तो उसमें भी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके सो इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, देखते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर जीके एक्चुअली इज़, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताई भी जाएंगी. दिस क्विज इज़ एक्चुअली फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स अप टू 5th के लिए है ये आपकी. सो लेट्स सी हाउ गुड यू आर एट जनरल नॉलेज. ओके बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है या फिर बाई चांस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की दुनिया की सबसे टॉलेस्ट सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुब मीनार, बी लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सी बुर्ज खलीफा. कुतुब मीनार सबसे बड़ी है, पीसा का लीनिंग टावर सबसे बड़ी बिल्डिंग है, या फिर बुर्ज खलीफा? आंसर तो आप देंगे, मैं आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर बता भी दूंगी डेफिनेटली. आप जो भी आपका आंसर है, आंसर 1 ABC, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर अपनी किसी बुक या कॉपी के ऊपर लिख लीजिए. मैं आपको इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देती हूँ. देखिए ये भी सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आपने क्विज़ का आंसर दिया और आपको पता लग गई चीज़ें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका क्वेश्चन. सो देखिए ये बिल्डिंग है जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है आपकी वर्ल्ड में. आई एम श्योर आंसर आपको पता होगा, नाम क्या है इसका. बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देती हूँ. सबसे पहले तो ये बिल्डिंग दुबई में है, UAE दुबई कैपिटल है वहाँ की. ये देखिए, बाकी ये नॉर्मल बिल्डिंग्स है, बल्कि ये भी बहुत ऊंची बिल्डिंग है और इसमें से भी सबसे ऊंची ये देखिए. ओके सेकेंड, इसकी हाइट जो है 828 मीटर्स है. और आप कहेंगे इसमें कितनी मंजिल है, तो इसमें 160 स्टोरीड बिल्डिंग है ये. 160 मंजिलें हैं इसमें. इमेजिन कर सकते हैं आप कितनी ऊंची बिल्डिंग होगी ये. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ मेनी एशियाटिक लायंस आर देयर इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया. स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया आप सबको पता होगा, सारनाथ से लिया गया है. हमारे जितने भी नेशनल एम्बलम या फिर नेशनल आपके फ्लावर, आपके नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम सभी आपको पता होने चाहिए. तो मैं यहाँ पर आपके नेशनल एम्बलम की बात कर रही हूँ. उसमें कितने एशियाटिक लायंस हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 3 या फिर 5. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. बहुत सारे इसके ऊपर एनिमल्स हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए. हॉर्स है, एलिफेंट है, और यहाँ पर लायंस हैं. आपको बताने हैं कितने लायंस हैं. उससे पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए. ये हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स हैं. नेशनल एम्बलम मैंने बता दिया, ये हमारा नेशनल एम्बलम है. नेशनल फ्लैग आई एम श्योर आपको पता होगा, ट्राई कलर तिरंगा है हमारा. नेशनल बर्ड पीकॉक है. नेशनल एनिमल टाइगर है. नेशनल फ्रूट आपका मैंगो है. नेशनल फ्लावर लोटस है. नेशनल ट्री आपका बैनियन ट्री है. ओके तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को. खैर मैं इसकी बात कर रही थी. आपने आई एम श्योर आंसर कर दिया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया होगा 3, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 लाइन्स ही दिख रहे हैं. तो मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर देती हूँ, अभी आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी है. अगर आप एक साइड से देख रहे हैं तो आपको 3 लायंस ही दिखेंगे, क्योंकि एक लाइन पीछे की तरफ फेस है उसका, वो आपको सामने से पिक्चर में नहीं दिखता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इसमें आपके लायंस है, तो आंसर विल बी 4. 4 लायंस है इसमें, चारों तरफ फेस किए हुए हैं, चारों दिशाओं में फेस है उनके. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी. इनको आई एम श्योर आप ज़रूर जानते होंगे, आपने आपके स्कूल्स में बहुत सारे ऑफिस में पिक्चर ज़रूर देखी होगी. तो इन फेमस पर्सनालिटी का नाम बताइए. आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू. कौन है ये? इनको बाबा साहिब के नाम से भी जाना जाता है. कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, नाम तो आप ही बताएंगे. बाबा साहिब के नाम से इनको जाना जाता है. ज्यूरिस्ट थे, लॉ की पढ़ाई इन्होंने की थी. इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर. और सबसे बड़ी बात, एक्चुअली इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स अनटचेबल्स. बड़ी अनफॉर्चुनेट एक बात थी इंडिया में पुराने टाइम में कि कुछ सोसाइटी के कुछ लोगों को अनटचेबल माना जाता था, कि उनको टच नहीं करना है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे. पब्लिक प्लेसेस में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था. तो बड़ा ही भेदभाव होता था एक सेगमेंट के साथ. तो इन्होंने उनको इक्वल लाने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है, ये भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे. तो इन्होंने जो चीज़ जिस तरीके से सफ़र किया और
इतनी बड़ी, इनको एक्चुअली इनके बारे में बताऊँ, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, बहुत बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, भारतीय संविधान के जनक, फादर, पिता। ओके, खैर नाम आप सबने बता दिया होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। सब मून पर हम लोग कब के जा चुके हैं पता ही होगा आपको। तो मून पर जाने वाले पहले आदमी का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी राकेश शर्मा, सी कल्पना चावला। तीनों ही आपके वो लोग हैं जो कि एक्चुअली कल्पना चावला स्पेस में गई थी और ये दोनों मून पर जा चुके हैं। तो फर्स्ट कौन गए थे ये आप बताइए, फिर इसमें मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। एक्चुअली जो फर्स्ट गए थे वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ उनकी। देखिए ये वो पर्सन है जो सबसे पहले मून पर जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। नाम आमश्योर आपने बता दिया होगा। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि राकेश शर्मा जो थे ये इंडिया के फर्स्ट मैन थे जो कि चांद पर गए थे। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया के पूछेंगे तो राकेश शर्मा, और वैसे पूछेंगे वर्ल्ड में तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वहाँ की पिक्चर है, क्योंकि जिस भी कंट्री के पर्सन कहीं पर भी जाते हैं कुछ अचीव करते हैं तो अपने देश का झंडा वहाँ पर फहराते हैं। देखिए ये अमेरिकन फ्लैग उन्होंने वहाँ पर लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल अ हाउस मेड ऑफ आइस। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आइस से जो घर बनता है, बर्फ़ से, उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं टेंट, इग्लू, हाउस बोट। मैं आपको तीनों ही दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका इग्लू है, ये आपका टेंट है, और ये द थर्ड वन इज दिस इज़ हाउस बोट। ओके, अब आप बता दीजिए कि इसको कौन सा आंसर करेक्ट है। इनमें से आइस से कौन सा घर बना है, बर्फ़ से कौन सा घर बना है। ओके, आंसर आई एम श्योर आपने कर दिया होगा। आंसर लिखते जाइए, वीडियो के एंड में मैं आपको सभी आंसर्स बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। और इस कंट्री के बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताने वाली हूँ अभी। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इंडिया को, अमेरिका को, या फिर जापान को। बहुत ही छोटी सी कंट्री है एक्चुअली, ये बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनी है। 6852 आइलैंड्स से मिलके बनी है। और इस देश में, चलिए मैं नाम बता ही देती हूँ, ये जापान है आपका। देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ये इंडिया है, ये आपके वेरियस कॉन्टिनेंट्स, और सिर्फ इतनी सी ये कंट्री है जापान। और डेवलप्ड कंट्री है, मतलब बहुत, जो हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है अमेरिका एंड ऑल, इन सब के कंपटीशन में बहुत आगे है ये टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में। और बहुत सारे आइलैंड्स से मिलके बनी है। जैसे मैंने बताया 6852 आइलैंड से मिलके बनी है। और माउंट फूजी इसका हाईएस्ट पॉइंट है। खैर, लेकिन कुछ जो चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर एक तो सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, और साल में 1500 अर्थक्वेक्स तो आते ही आते हैं। लगभग 1500 भूकंप यहाँ पर आते हैं, लेकिन लोगों ने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ पर जो मोस्टली आपने घर देखे हैं वो मूवेबल हाउसेज होते हैं। जैसे ही पता लगता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है इस कंट्री की कि अभी सुनामी आने वाला है इस प्लेस में, या फिर भूकंप आने वाला है, तो लोग अपने घरों को पैक करते हैं और एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं आराम से। और सबसे कम क्राइम रेट अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वो जापान में ही है। क्राइम बहुत कम होते हैं यहाँ पर, चोरी और ये सब चीज़ें, मर्डर्स एंड ऑल, सबसे कम आपके जापान में ही है। ओके, और सबसे पहले सूरज यहाँ पर निकलता है, तो इसलिए इसको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है जापान। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके, कभी मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर, बहुत देखिए ब्यूटीफुल है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। वहाँ के लोग जिस तरीके से वेरियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ। ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हिंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। टॉलेस्ट एनिमल बताइए, सबसे लंबा जानवर। जिराफ, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट। ओके, इजी है आई एम श्योर। एक तो इसमें बर्ड ही है आपकी, एक हैवीएस्ट एनिमल है लैंड पर, और एक टॉलेस्ट। ओके, पिक्चर दिखा देती हूँ सिर्फ मैं हिंट के लिए। ये देखिए, ये वो एनिमल है जो टॉलेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रन्स आर देयर इन 1 सेंचुरी। एक सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं। और सेंचुरी की मैं बात करूँ, रन्स तो आपको पता होंगे। हाईएस्ट सेंचुरी किनके नाम है। बड़ी ही प्राउड वाली बात है कि इंडिया के जो सचिन तेंदुलकर है उनके नाम 100 सेंचुरीज़ है, 100 सेंचुरीज़ उन्होंने बनाई है। सेकेंड नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है 71 सेंचुरीज़, और थर्ड नंबर पर फिर से एक इंडियन प्लेयर है विराट कोहली, उनके नाम 70 सेंचुरीज़ है। तो सबसे पहले तेंदुलकर, फिर रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, और थर्ड वन इज़ कोहली। ओके, खैर क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट था आपके लिए। एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 60, 100 या फिर 80।
आई एम श्योर क्रिकेट बहुत सारे बच्चे देखते हैं, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज जामा मस्जिद सिचुएटेड? जामा मस्जिद कहाँ पर सिचुएटेड है? आगरा, राजस्थान, न्यू दिल्ली। इजी क्वेश्चन है। जामा मस्जिद की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बड़ा ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और ये शाहजहाँ ने ही बनवाया था, जिन्होंने बहुत सारी आपके जैसे कि रेड फोर्ट और ताजमहल, ये बहुत सारी ऐसे जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्होंने बनवाए हैं। खैर, इसका आंसर आप बताइए कि कहाँ पर है। आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पिक्चर में दिखा देती हूँ, आप सभी जानते होंगे हमारे अभी के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बी के सिवान, या फिर सी रामनाथ कोविंद, रामनाथ सिंह कोविंद। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजिए कि जितने भी मार्क्स आपके आएंगे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आंसर 1 इज सी। पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। 2A, 3A, 4th A, 5th B, 6th C, 7th A, 8th B, 9th C एंड 10th C। ओके, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। जितने भी आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे। जीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी आपकी, जितनी क्विजेज हमने जीके की कर ली है अभी तक। तो जितने भी मार्क्स आपके हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।